गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बीजीय व्यंजकों के भाग एवं गुणा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। ये प्रश्न भी वर्तमान में छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम में की किताब में ये 8वीं में उपलब्ध है। ये 8वीं से मैंने लिया है और इस तरह के प्रश्न जो हैं 7वीं में पढ़ाए जाते हैं। ये इस तरह के प्रश्न 7वीं में भी है, लेकिन हम फिलहाल 8वीं से लिए हैं तो 8वीं लिख रहे हैं हम। ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ जारी कर रहे हैं। देखिए ये प्रश्न क्या है कि मान ज्ञात कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 3x माइनस 5y, और दूसरा है a प्लस बी। हमने इस समय दो प्रश्न लिए हैं। तो बीजीय व्यंजक को हल कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं, पहले प्रश्न को हम पहले ले रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 3x माइनस 5y, ये पहला प्रश्न है। तो ये क्या है, बीजीय व्यंजक है। ये एक्स वाई ये चर राशियां हैं। ए बी सी एक्स वाई जेड, इस तरह से जो गणित में लिखा रहता है वो सब चर राशियां हैं, चरांक बोलते हैं उसको। और 3, 5, 1, 2, 10, 20 ये सब जो लिखे रहते हैं ना, ये स्थिरांक है। इसके मान बदलते रही हैं, स्थिरांक और चरांक। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये द्विपदी व्यंजक है ये, और 3x माइनस 5y ये भी द्विपदी व्यंजक है। इसमें दो पद हैं, इसमें दो पद हैं। तो ये बीजीय व्यंजक की एक सामान्य जानकारियाँ थी जो मैंने बताया आपको। अब देखिए इसमें दो पद हैं, तो ये पहला पद कौन सा है, एक्स स्क्वायर। इसको हम दूसरे गुणनखंड, ये पूरे गुणनखंड से गुणा करेंगे। ये पहला गुणनखंड है, ये दूसरा गुणनखंड है, तो इसको गुणा करेंगे हम 3x माइनस 5y। अब ये प्लस चिन्ह को यहाँ पर लाते हैं और वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर लेते हैं। इसको हम गुणा करेंगे, इस पूरे गुणनखंड से फिर गुणा करेंगे 3x माइनस 5y। इन दोनों राशियों का इस पूरे गुणनखंड से 3x माइनस 5y से अलग अलग गुणा किए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर कोष्टक तोड़ देते हैं, तो एक्स स्क्वायर को गुणा करेंगे ये 3x से, ये माइनस चिन्ह को यहाँ पर लाते हैं। अब एक्स स्क्वायर को फिर माइनस 5y से गुणा करते हैं, 5y से गुणा करते हैं। एक्स स्क्वायर इंटू 5y प्लस ये वाई स्क्वायर को 3x से गुणा करेंगे। अब यहाँ पर धन है, यहाँ पर ऋण है, दोनों मिलकर के यहाँ पर ऋण होते हैं। और वाई स्क्वायर और 5y, तो यहाँ पर होगा 5, यहाँ पर 1 है, 5y स्क्वायर इंटू वाई। इन दोनों राशियां गुणा हुआ बराबर। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू 3x, इसको कैसे हल करें, इसका घात 1 है, तो यहाँ पर होगा 3x टू द पावर 2 प्लस 1, ये दोनों घात जुड़ जाएगी घातांक नियम से, माइनस 5x स्क्वायर वाई प्लस 3x को पहले लिखेंगे फिर वाई स्क्वायर माइनस 5। अब y का घात यहाँ पर 1 है, ये दोनों घात घातांक नियम से जुड़ जाएंगे। समान राशियों से जातीय राशियाँ हैं, जातीय व्यंजक हैं। अब यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, 3x क्यूब, 2 और 1 3 हो गया, ऋण 5x वर्ग y धन 3x y वर्ग ऋण 5y त्रिघात। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस 5y क्यूब। ये बीजीय व्यंजकों का गुणा है। द्विपद व्यंजक को कैसे गुणा किया जाता है, ये व्यंजक है एक्स वाई।
दो व्यंजकों का गुणा। तो ये गुणनफल इस तरह से प्राप्त होता है ये। तो बीजीय व्यंजकों के गुणा से संबंधित ये प्रश्न है। भाग से संबंधित और प्रश्न उसको बताएंगे बाद में, लेकिन ये गुणा से संबंधित प्रश्न है ये। अब इसके अंदर मैंने दूसरा प्रश्न और दिया है, ए धन बी गुणित ए धन बी। इसे भी दो गुणनखंड, ए धन बी एक गुणनखंड है, ए धन बी दूसरा गुणनखंड है। दो गुणनखंड है इसमें। ए और बी क्या है? ए और बी ये चरांक है ये। इसके मान बदलते, चरांक इसलिए बोलते हैं इसके मान बदलते रहते हैं। ए और बी का मान कुछ भी हो सकता है, वो जानकारी नहीं कितना है। तो पहले बताई विधि के अनुसार फिर से हल करते हैं। ये पहली राशि ए को इस पूरे खंड से गुणा करेंगे, ए धन बी, यहाँ गुणा का चिन्ह है। अब ये धन बी है तो धन बी को दूसरे गुणनखंड से ए धन बी से पूरा पूरा गुणा करेंगे। अब यहाँ पर कोष्टक तोड़ते हैं तो ए को ए से गुणा करेंगे और ए को फिर बी से गुणा करेंगे। अब बी को यहाँ पर ए से गुणा करते हैं, धन बी को फिर बी से गुणा करेंगे, बी इंटू बी। अब यहाँ पर इसका घात भी एक है, इसका घात भी एक है, तो ये दोनों घात जुड़ जाते हैं। इसका मान ए बी हुआ और बी को फिर हम ए बी लिखेंगे सुधार करके, और बी का घात जो है यहाँ पर दोनों घात जुड़ जाएंगे। इसका भी घात एक है, इसका भी घात एक, कुछ भी घात नहीं लिखा है, मतलब ए उसका घात एक है। बराबर क्या प्राप्त हुआ? ए वर्ग। अब यहाँ पर एक ए बी और ये भी एक ए बी, एक छिपा हुआ है, तो एक जो है क्या है? स्थिरांक है। ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, एक और एक दो। और ये ए बी चरांक है, तो ये चरांक जो है यथावत रहते हैं। ये बीजीय राशियां हैं तो यथावत रहेंगे ये। तो ये हुआ 2ab और b का घात 1 धन 1 बराबर 2। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये इस तरह से बीजीय व्यंजकों का गुणा है, ये इसका उत्तर है ये। इसे भी दो गुणनखंड है, a प्लस बी और a प्लस बी, दो गुणनखंड है और प्रत्येक में दो दो पद हैं। a धन b ये दो पद हैं। यहाँ पर धन चिन्ह जो दर्शाता है इधर के एक राशि इधर की एक राशि, दो राशि, इसी में दो राशियाँ हैं, ये दो पद हैं। ये द्विपद व्यंजक, ये भी द्विपद व्यंजक है। तो ये बीजीय राशियों के संबंध में, बीजीय व्यंजकों के संबंध में गुणनफल कैसे किया जाता है, गुणा कैसे किया जाता है, इसकी जानकारी है इस गणित में। और ये कक्षा 8 विद्यार्थियों के लिए था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। जहाँ से पढ़ रहे हैं जरूर कमेंट कीजिएगा कहाँ से पढ़ रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। एक बार करना पड़ता है, जरूर कर दीजिएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।